इधर परीक्षित जी राजा बने। परीक्षित जी के राज्य में भी धर्म को प्रथम स्थान है, सभी लोग सुखी हैं। परीक्षित जी राज्य काज करते हुए सोचे मैं अपने राज्य का विस्तार करूं। दिग्विजय करने के लिए चले हैं तो रास्ते में जितने राजा मिलते सबको किसी से मित्रता स्वीकार करते, किसी को युद्ध करके पराजित करते। ऐसा करते करते चले जा रहे थे। जंगल में उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल, जो गाय और बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पर खड़ा है। ये धर्म ही बैल है और पृथ्वी ही गाय है। बैल धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य शौच दया दान। सत्य माने सत्यता, शौच माने पवित्रता, दया माने करुणा और दान। लेकिन 4 चरण में से 3 टूट जाते, एक पर धर्म टिका है। अब बताओ 4 पैर का बैल एक पैर पर खड़ा हो, कितने संभल के शरीर संभालना पाओ, कब गिर जाए कोई नहीं। इसलिए केवल दान पर धर्म टिका हुआ है। और तो लोग सत्य भी नहीं उतना पालन कर पाते। शौच माने पवित्रता, सबसे बड़ी पवित्रता तो आहार की होती है। आहार की पहली पवित्रता मानी जाती है। पहले लोग पवित्रता रखते थे, अब तो महाराज अब आजकल एक बफर सिस्टम चल गया है, सबका जूठा खाओ। पहले तो जो है इसमें लोग आश्चर्य मानते थे, अब तो कॉमन हो गई बात है, अब तो सहज हो गई, व्यवहारिक बात हो गई। पहले भागवत में भी परहेज करते थे, अब तो हर जगह व्यवस्था हो गई, शुद्धता मानते हैं तो। लेकिन वो आहार की शुद्धि नहीं हो पाती। आहार शुद्ध सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धि ध्रुवा स्मृति। जितना तुम्हारा आहार शुद्ध होगा उतनी ही आपकी स्मृति मेधा तीव्र रहेगी, को विचार नहीं आएंगे मन में। अब आहार शुद्ध नहीं होगा तो जिसका जूठा खाओगे उसके तरह तरह के विचार भी तो आपके मन में आएंगे। इसलिए परहेज किया जाता है। उसके वायरस आते हैं। अरे साधारण एक कोरोना रोग है, निकल गया। साधारण देखते हैं ये किसी को टीबी आदि रोग हो जाते हैं, 6 रोग आदि अनेक हैं, वो और कौन से रोग जो छुआछूत के रोग होते हैं। तो थोड़ा सा कोई रोगी का अगर स्पर्श कर दिया तो उसको हो जाता है, उसके वायरस आ जाते हैं। तो ये बड़े बड़े रोग, काम क्रोध लोभ क्रोध अनेक रोग, ये नहीं आ सकते। इसलिए आते हैं आहार शुद्ध सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धि ध्रुवा स्मृति। इसलिए हमारा शास्त्र कहता पहले आहार शुद्ध करो तब विचार शुद्ध हो। तो आहार की शुद्धि नहीं होती, विचारों की शुद्धि नहीं होती, वाणी की शुद्धि नहीं होती, हमें कैसे बोलना चाहिए, पहनाव की शुद्धि, अनेक शुद्धताएं नहीं होती है। इसलिए शुद्धि से भी कमजोर है धर्म। और दया, दया माने करुणा। अपनी चिंता जिंदगी भर लगी रहती है, अब दूसरे की करुणा हम करें तो करें कहां। अपनी चिंता लगी है रात दिन, तो दूसरे के प्रति हमारा दया भाव कम हो पाता है। इसलिए 3 चरण तो कम ही है कलयुग है, पर बिरले है। और जो दान है ये सब में है। कोई अपने कमाई का के प्रकार जो भी जिसके पास बनता है वो दान करता रहता है, चाहे भागवत जी में हो, चाहे यज्ञ में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे भंडारे में हो। और दान के माध्यम से आज धर्म टिका हुआ है। जितनी यज्ञ हो रही, जितने मंदिर बन रहे, जितने भंडारे हो रहे, जितनी भी कथाएं हो रही, कोई साधना तो नहीं कर पाते पर दान के द्वारा वो धर्म को चला रहे। तो इसी की मजबूती से आज धर्म टिका हुआ। पर कलयुग तो सोचता है कि कुछ ना करने पाए। कलयुग आया, उस बैल को डंडे से मारने लगा, चिल्लाने लगा बैल। तुरंत श्री परीक्षित जी धनुष पर बाण चढ़ाए, देखे क्रोध में आ गए। बाण को देखा तो पतितम पादियोर भूत्वा, चरणों में गिर गया। क्षमा करें, रक्षा करें। बोले कौन हो तुम? बोले महाराज मैं कलयुग हूं। धर्म से पूछा इससे आपकी कोई दुश्मनी है क्या? धर्म ने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये दंड क्यों दे रहा था? बोले मैं कुछ नहीं कह सकता, आप तो राजा है, सामने देख रहे हैं, पूछ लीजिए। समझ गए आप, धर्म है, किसी की निंदा नहीं करते। देखो जो पापी को पाप लगता वही निंदक को पाप लगता है। एक बात ध्यान रखना, सभी लोग जितना पापी को पाप लगता उतना ही निंदक को पाप लगता है।
इसलिए कभी किसी की निंदा ना करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।